स्वागत है आपका मेरे चैनल पे ग्रेस लिविंग विद रसना। और मैं आ गई हूँ फिर से आप लोग के लिए कुछ रोचक सी जानकारी लेके। और आज एक बहुत साधारण सा टॉपिक है, वो है अगरबत्ती। अगरबत्ती हर किसी को मालूम है, बच्चे बच्चे को मालूम है अगरबत्ती क्या है। और ये हर किसी के जीवन का एक अटूट हिस्सा बन गई है और हर कोई इसे इस्तेमाल करता है, हर कहीं पे इसे इस्तेमाल करता है। दुनिया भर में अगरबत्ती का इस्तेमाल होता है। ना सिर्फ पूजा पाठ में, अगरबत्ती बहुत अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग जगह पे इस्तेमाल होती है। यहाँ तक कि तो आजकल तो खुशबू के लिए परफ्यूम्स के जगह पे अगरबत्तियों ने जगह ले ली है। इतनी तरह तरह की ब्रांडिंग कर कर के अगरबत्तियाँ इतने अच्छे से मार्केट में बिक रही हैं। तो आज हम इसी के ऊपर कुछ बात करेंगे। अगरबत्ती के फ़ायदे हम जानेंगे सबसे पहले, क्योंकि अगरबत्ती जलाने से बहुत स्मूदिंग सी खुशबू आती है और एक अच्छी खुशबू एक अच्छे मूड को क्रिएट करती है, अच्छी हेल्थ को क्रिएट करती है। पूरा एनवायरनमेंट जो है उसमें पॉजिटिविटी फील होती है अच्छी खुशबू से। हमारी श्रद्धा का एक प्रतीक है। जैसे अगरबत्ती जलती है धीमी धीमी खुशबू के साथ, धीमी धीमी एक स्मोक हल्का हल्का जो उसमें होता है, उससे पूरा जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें पॉजिटिविटी आ जाती है। हमारे माइंड को, हमारे सोल को एक कामनेस मिलती है, एक सूदिंग फील होता है। तो अगरबत्ती का ये फ़ायदा है। अब हम जानेंगे कि क्यों कुछ लोग अगरबत्ती के अगेंस्ट है। क्यों कुछ लोग कहते हैं कि अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए, अगरबत्ती के वजह से नुकसान होता है। तो जो लोग अगरबत्ती को बुरा कहते हैं, तो बुरा क्यों कहते हैं, चलिए देखते हैं। अगरबत्ती जो है उसमें क्योंकि वो केमिकल से बनी रहती है, खुशबू से बनी रहती है, और जब ये जलता है तो एक हवा के अंदर लेड और केमिकल्स धीरे धीरे छोड़ता है। और जब हम उसको इनहेल करते हैं तो वो केमिकल्स हमारे लंग्स में जाके हमारी सेहत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। बड़ों के लिए तो नुकसानदायक है ही, यहाँ तक कि जो छोटे बच्चे हैं हमारे घर में, उनके लिए भी अगरबत्ती नुकसानदायक है। उसका जो धुआं है वो बच्चों को बहुत ज़्यादा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, सफोकेशन होता है। और जैसे कई घरों में अपन देखोगे छोटे छोटे रूम्स होते हैं, पैक होते हैं, छोटा बेबी सोया रहता है, हम अपने काम में लग जाते हैं, वो पूरा धुआं धीरे धीरे बच्चे के, पूरे छोटे से बच्चे के लंग्स में जाके एकदम उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो अगरबत्ती इसलिए भी एक निगेटिव, इसका एक बहुत बड़ा ये पॉइंट है। तीसरी चीज़ हम देखेंगे कि अगरबत्ती जो है वो जो बना होता है वो बाम्बू की लकड़ी से बना होता है। बाम्बू बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है और बाम्बू के जो जंगल है वो आपस में टकरा के घर्षण से जल भी जाते हैं। धीरे धीरे ऐसा सुनने में आ रहा है कि बाम्बू की कमी होती जा रही है, क्योंकि बाम्बू से बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनते जा रहे हैं। इसीलिए भी ये एक साइंटिफिकली रीज़न है कि अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए। ये एक नेचर के हित में एक पॉइंट है। अब लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि शास्त्रों के हिसाब से भी अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए। शास्त्रों के हिसाब से क्यों नहीं जलानी चाहिए? मैं यहाँ तक कि ये जानकारी आई है कि शास्त्रों में बाम्बू की लकड़ी को जलाना निषेध है। यहाँ तक कि बाम्बू की लकड़ी को वंश वृद्धि से जोड़ा गया है। कहा गया है कि जिस घर में बाम्बू की लकड़ी को जलाया जाता है, खास करके चूल्हे पे, उस घर में कलेश कलह ये सब चीज़ें तो होनी ही है, और जो वंशज है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है ये चीज़, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। दूसरी चीज़ ये है कि जो अगरबत्ती होती है वो बाम्बू की लकड़ी से क्योंकि बनी होती है, तो इस वजह से जब वो जलती है तो बाम्बू की लकड़ी भी जलती है धीरे धीरे। बहुत जगह ये भी सुना है कि जो पंडित जी होते हैं, जो योगी पुरुष होते हैं, वो कहते हैं कि शास्त्रों में अगरबत्ती का कोई वर्णन ही नहीं है। जहाँ पे भी जो नॉलेज है वो ये कहा गया है कि दीपक जलाइए, धूप बत्ती जलाइए, अगरबत्ती का तो कहीं नाम ही। बाम्बू का जो पेड़ है, बाम्बू की जो लकड़ी है, वो कहते हैं कि पॉजिटिव एनर्जी को लाती है और निगेटिव को दूर कर देती है। जहाँ बाम्बू के जो पेड़ होते हैं वहाँ बोलते हैं कि एविल स्पिरिट्स नहीं आते हैं, पॉजिटिविटी रहती है, नकारात्मक चीज़ें दूर हो जाती हैं वहाँ से, ऐसी लोगों की मान्यता है। यहाँ तक ये भी जो चाइना में फेंग शुई जो है उसमें छोटा सा बाम्बू ट्री आता है,
इस तरह का बाम्बू ट्री बोलते हैं घर में पॉजिटिविटी लाता है, तो इनडायरेक्टली हम इस बाम्बू ट्री को जला रहे हैं, ऐसा मान्यता है। अब क्या सही है क्या गलत है ये तो आपके ऊपर है, क्योंकि क्या है क्या नहीं है उससे बढ़कर है हम क्या मानते हैं, हम किस पे बिलीव करते हैं। इंसान वही करता है जो उसके खुद का बिलीव होता है। तो आप अपनी राय मुझे दीजिए कि आपको क्या सही लगा, क्या साइंटिफिकली कह दे या आध्यात्मिक तौर पे कह दीजिए, इसके ऊपर आपकी क्या राय है आप बिल्कुल मुझे बताइए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि और क्या हो सकता है। थैंक यू, बाय।